कि वीरेंद्र कंवर जी, हमारे साथ में सतपाल सिंह सत्ती जी जो हमारे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, हरोली से हमारे प्रोफेसर राम कुमार जी और धर्मशाला से माननीय विधायक श्री विशाल नेहरिया जी। अनुराग जी शायद मिकल में नहीं जुड़ पाए हैं, किसी वजह से मुझे जानकारी मिली। यहाँ हमारे बीच में वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर जी, पूर्व में विधायक रहे भाई प्रवीण शर्मा जी, पूर्व में सांसद रहे आदरणीय श्री कृपाल परमार जी, जिला के अध्यक्ष श्री हरिदत्त जी, हमारे बीच में चीफ सेक्रेटरी श्री राम सुभाग सिंह जी, सेक्रेटरी हेल्थ श्री अमिताभ अवस्थी जी, डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा, एसपी कांगड़ा, मंडल के अध्यक्ष अभिमन्यु जी, पार्टी के हमारे साथी हिमांशु जी, विनय जी, यहाँ पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर निगम के हमारे काउंसलर्स, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, भाई और बहन, मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हम ऑक्सीजन की उपलब्धता हॉस्पिटल में बनी रहे, ताकि इस कोविड के संकट में किसी प्रकार की भी अगर कहीं जरूरत पड़े हम उसका सामना कर सके। उस दृष्टि से आज यहाँ पालमपुर में और उसके साथ साथ में जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में, उसके साथ में रीजनल हॉस्पिटल ऊना में और उसके साथ पालकुआ ऊना में और उसी के साथ साथ में सिविल हॉस्पिटल हरोली में एक साथ हमने आज ऑक्सीजन प्लांट की विधिवत यहाँ पर उद्घाटन की रस्म पूरी की। इस अवसर पर मैं सभी हिमाचल वासियों को और विशेष तौर से आप सब यहाँ पर जो उपस्थित है आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरा विश्व एक बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा है और ये दौर अभी तक भी समाप्त नहीं। लगभग 2 वर्ष का ये दौर पूरा होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी तक हम इस बात को कहें कि कोविड का दौर समाप्त हो गया, वो स्थिति आज तक हमारे सामने नहीं आ पाई है। हम सौभाग्यशाली हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस बड़े संकट का बहुत मुस्तैदी के साथ सामना किया पूरे देश पर। और एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने है कि आज हम कह सकते हैं कि भारत आज उस कोविड के दौर से बाहर निकलता नजर आ रहा है। जबकि दुनिया के बहुत सारे देशों की अगर खबरों को सुने, एक दौर निकलने के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे दौर में से पूरी दुनिया गुजर रही है। और अभी तक यह भी कहा जा रहा है कि भारत में भी तीसरा दौर आएगा और इसे मना भी नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में हमारी तैयारी लगातार जो है वो बनी रहनी चाहिए। हमको तैयारी के लिए फोकस होकर के काम करना चाहिए। इसके लिए विभाग लगातार मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। और आज अगर हमने ऑक्सीजन के एक साथ 5 जगह जो पीएसए प्लांट का इनॉग्रेशन की शुरुआत की, वो उसी दृष्टि से हमारा एक संदेश है कि आज भी हम, चाहे मामले भले ही कम हो गए होंगे कोविड के, लेकिन उसके बावजूद हम तैयारी में अभी तक भी जुटे हुए हैं। मैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, मंत्री जी को और उनके साथ साथ में हमारे जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स,
फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन्होंने इस कोविड के संकट में अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम किया है, उन सबको साधुवाद देता हूं कि बहुत विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा और इस संकट में हिमाचल प्रदेश में जो योगदान दिया उसको हमेशा स्मरण किया जाएगा। जहां तक हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कहूं, अभी तक हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि लगभग 1500 के लगभग एक्टिव केसेस हैं, जबकि अगर टोटल आंकड़ा फर्स्ट फेज सेकंड फेज का अगर हम मिला करके हम देखें तो आंकड़ा वो एक्टिव केसेस का कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में अभी 2 लाख से पार हो गया, 2,15,000 के करीब हो गया। लेकिन उसके बावजूद हमने इस सारी चीज को लेकर के एक बात तय की, मामले ज्यादा आ रहे हैं ये चिंता का विषय नहीं, विषय ये है कि हम उन लोगों का जीवन कैसे बचा सके। हमने इस और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में उन राज्यों में से एक राज्य था जहां कोविड के पेशेंट को अगर बेड की जरूरत पड़ी तो उसको बेड उपलब्ध हॉस्पिटल में हुआ। अगर कोविड के पेशेंट को जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी तो उसको ऑक्सीजन उपलब्ध हुई है। अगर कोविड के पेशेंट को अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो उसको वेंटिलेटर उपलब्ध हुआ है। कई लोग कई तरह की बात कैपेसिटी जो है 8,765 से ऊपर है और यहां तक हम कह सकते हैं कि हमारी तैयारी 11,000 के करीब की है। इस स्तर पर हमने तैयारी की है। जो लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बहुत सारा ज्ञान बांटते हैं, उन मित्रों के बारे में ज्यादा मैं कहना नहीं चाह रहा हूं। बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहे। कितने ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में थे? ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ एक आईजीएमसी शिमला में था, दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में थे। 2 ऑक्सीजन प्लांट थे। आज के इन इनॉग्रेशन के साथ हमारे 11 ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हो गए और कुल 28 जो है इस महीने के अंत तक हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन के प्लांट लग करके अपनी जो है वो ऑक्सीजन की सेवाएं हिमाचल प्रदेश को मरीजों को देंगे। कहां तुलना है? इतने लंबे समय तक वो सत्ता में रहे। आईसीयू बेड की कैपेसिटी पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कितनी थी? लगभग 32 के करीब थी। जो 50 साल सत्ता में रहे हमें ज्ञान बांटते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। फंक्शनल ऑक्सीजन आईसीयू हमारे बेड जो थे 32 थे और आज हम इस बात को कह रहे हैं आपके बीच में, आज हिमाचल प्रदेश में आईसीयू बेड की कैपेसिटी 880 के करीब है। इसलिए मैं समझता हूं कि उन बातों पर ना करें बात तो अच्छा रहेगा। मैं स्वास्थ्य विभाग को भी बधाई देना चाहूंगा। इस संकट के क्षण में जितना जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, हमने कहा था कि सितंबर के महीने में हमारे जो पीएसए प्लांट जो ऑक्सीजन के 2800 लगने चाहिए, वो लग करके लगने ही नहीं चाहिए, वो फंक्शनल होने चाहिए। और इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में
केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अगर बात कहें, हमारे पास कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे? मेरे ख्याल में ना के बराबर थे, सिफर, शून्य, एक भी नहीं थे। और आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में लगभग 2200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। हमारी तैयारी इस तरह की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस दौरान हमको कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बात करने का अवसर मिला सभी मुख्यमंत्री, जो आवश्यकता हमको महसूस हुई, हमने कहा पीपी किट चाहिए, पीपी किट उपलब्ध हुए। हमने कहा मास्क चाहिए, मास्क उपलब्ध हुए। हमने कहा सैनिटाइजर चाहिए, सैनिटाइजर उपलब्ध हुआ। और हमने कहा हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हुए। हमने कहा कि हमको हिमाचल प्रदेश में हमारी आईसीयू की कैपेसिटी हमारी बहुत कम है, बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए। और इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं कि इतने तेज गति से जो हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस संकट से निपटने के लिए जो काम किया जा सकता था, उसके लिए बहुत परिश्रम हुआ है, बहुत मेहनत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट हुए थे और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इलाज के लिए सबसे उत्तम उपाय एक ही है, वो उपाय एक ही है कि हम सबको वैक्सीनेशन के इस दौर में से गुजरना होगा। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में बार बार आग्रह किया कि सभी को वैक्सीन और तेजी से वैक्सीन, सब इस अभियान में जुड़िए। और उसमें हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद, भौगोलिक दृष्टि से हमारी बहुत सारी कठिनाइयां होने के बावजूद, हमने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश के एक भी आदमी को छोड़ेंगे नहीं, हर आदमी को वैक्सीन लगाने की हम कोशिश करेंगे जो 18 साल से ऊपर का। और उसमें प्रयत्न किया। मैं हेल्थ केयर वर्कर का, खास तौर से आशा वर्कर, जो हमारी नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, कई कई घंटे पैदल चल करके जो है वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे। और सबसे दुर्गम का इलाका लाहौल स्पीति पहला जिला है जो हिमाचल प्रदेश में जहां 100% वैक्सीन का हमारा कार्यक्रम पूरा हो। और दूसरा जिला हमारा ट्राइबल का जिला, वो भी किन्नौर। किन्नौर दूसरे नंबर पर जो है 100% वैक्सीन के साथ जो है अपने उस लक्ष्य को हमने हासिल किया। आपके इस जिले के अंतर्गत एक हमारा एक गांव था, इनके प्रेमी जी के इलाके का, बड़ा बंगाल, पूरा गांव छूट रहा था। हमने कहा अगर हम कहेंगे कि हमने वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया और बड़ा बंगाल में वैक्सीनेशन नहीं हुई तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। हमने हेलीकॉप्टर यहां से भेजा, डिप्टी कमिश्नर को, डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की जो टीम भेजी साथ में, और वहां जाकर के बड़ा बंगाल में जहाज उतारा, वैक्सीन वहां जितने लोग वहां पर उपलब्ध थे सबको वहीं वैक्सीन लगा करके। कुल्लू जिला का मलाना, जहां 6 घंटे पैदल लगते हैं जाने के लिए, वहां अपना नियम है, अपनी व्यवस्था है। वहां के जो देवता हैं ऋषि जगदम्बनी, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। हमने कहा कि वैक्सीन लगानी है तो लोग कहने लगे कि अगर ऋषि जी हमको अनुमति देंगे तभी संभव है। हमने वहां के पंचायत के प्रतिनिधियों से बात की, कारदारों से बातचीत की,
और उसके साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर को भेजा वहां पर, और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी वहां से जो है पैदल जाकर के वहां पर पहुंचाया, वहां लोगों को बुलाया, देवता से भी बात की, देवता के कारदारों से भी बात की, आखिरकार देवता ने अनुमति दी और उस मलाना गांव के सभी लोगों को 1100 से ज्यादा लोगों को वही वैक्सीन लगा करके। टोडर अखबार आप लोगों ने सुना होगा, लगभग वहां पर 11-12 घंटे पैदल चल करके पहुंचना पड़ता है। अभी भी एक एक घर घर में जाकर के वहां पर जो है वैक्सीन का अभियान हमने पूरा किया। और मैं तो आशा वर्कर के साथ साथ में जो हमारे जो नर्सिस जो वैक्सीन के अभियान में जुड़ी हुई थी, कई 12 किलोमीटर चल करके जो है उन्होंने इस अभियान को पूरा किया। और जब प्रधानमंत्री जी को मैंने इस बात की जानकारी दी कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारा टारगेट था, उस टारगेट को हमने पूरा कर लिया, जो एलिजिबल कैटेगरी हमारी वैक्सीनेशन की थी उस कैटेगरी को हमने पूरा कर लिया। 55,74,220 हमारी जो आज तक जो है हमारी वैक्सीन पूरी हो गई फर्स्ट डोज की। और प्रधानमंत्री जी से हमने जब विनम्र निवेदन किया कि आप हमारे साथ जुड़ करके उन सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का उत्साह बढ़ाइए और जिन लोगों ने वैक्सीन के अभियान में सहयोग दिया है उनको अपना अपना संदेश दें। प्रधानमंत्री जी जुड़े और प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल की तारीफ हिमाचल के लोगों के सामने तो की ही की, लेकिन पूरे देश के लोगों के सामने जो है कैबिनेट की जब बैठक थी, उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे इलाके में, हिमाचल जैसे प्रदेश में जहां भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन है, पहाड़ गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, लोग उसमें दफन हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अभियान को बीच में रुकने नहीं दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि वहां से सीखना चाहिए। इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन के अभियान में पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया। कई बार विचित्र लगता है कि कई मित्र हमारे कई तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं, और कुछ मित्रों ने यह प्रश्न खड़े करने की कोशिश की कि वैक्सीन तो लग रही है, अभी भी लग रही है। वैक्सीन तो लगती ही रहेगी। हर रोज इस हिमाचल प्रदेश में जहां 72 लाख पॉपुलेशन है हमारी, कितने नौजवान 18 साल की आयु पूरा करते हैं, और जब 18 साल की आयु पूरा करता है वो एक एलिजिबल कैटेगरी में आता है कि उसको वैक्सीनेशन होना है, उसको वैक्सीनेशन से मना नहीं कर सकते। हजारों बच्चे हमारे जो जिसमें वो गिनती कर रहे हैं कि मेरे इतनी तारीख को मैं 18 साल को पूरा हो रहा हूं, और उसके बाद तुरंत मैं वैक्सीन के लिए लाइन में खड़ा होकर के वहां पर वैक्सीन लगाने के लिए चलता हूं। और हम उन सभी नौजवानों का अभिनंदन कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं कि जिस दिन जन्मदिन हुआ उनका, 18 साल की आयु पूरी हुई, वो वैक्सीन लगाने के लिए निकल गए। क्योंकि इसलिए निकले क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश भर में यह संदेश दिया है कि 18 साल के ऊपर की आयु के लिए सबको वैक्सीनेशन आवश्यक है इस वायरस से बचने के लिए। यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए हजारों की संख्या में हर रोज वैक्सीन लगती रहेगी। इसलिए कुछ मित्र हमारे को बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं और लगता है कि सारी दुनिया की जानकारी उनको है। मैं कहना नहीं चाह रहा हूं किसी के विशेष, लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाह रहा हूं, उनको इन बातों को समझना चाहिए। एक पावन भाव के साथ हम इस मिशन में लगे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश के हर एक नागरिक के जीवन को सुरक्षित कर सके। इस भाव के साथ लगे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम हर हॉस्पिटल हमारे जितने भी यहाँ पर ऐसी जगह हैं जहां पर किसी मरीज को अगर लाया जाए तो वहां पर उसकी ऑक्सीजन की उसकी अगर जरूरत पड़े तो वहां पर उसको ऑक्सीजन दी जा सके। कहने के लिए तो आसान होता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं उससे जैसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पर्टिकुलरली जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात,
अपने जीवन को संकट में डाल करके उन लोगों ने जिस प्रकार से लोगों का जीवन बचाने के लिए काम किया है, वो सही मायने में जो है वो हमारे आभार के, धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए बहुत बहुत बधाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे। भगवान करे कि तीसरा दौर आए ही ना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तैयारी है, अगर आ भी जाएगा उस सूरत में हम उस हालात में हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पहले दौर के बाद दूसरे दौर ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। और इस आज के इस कार्यक्रम में मैं समझता हूं कि हमारी बात अधूरी रहेगी जो केंद्र से हमको सहयोग मिला है, केंद्र सरकार से सहयोग मिला है। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से जो हमारे केंद्र का हिमाचल का प्रतिनिधित्व केंद्र में एक मंत्री के रूप में करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग मिला। व्यक्तिगत रुचि लेकर के उनने, व्यक्तिगत प्रयास से उनने हिमाचल प्रदेश को उस कोविड के संकट में सहयोग दिया। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जहां जहां भी जितना भी संभव हो सका उन्होंने मदद की है। हमारा पक्ष वहां पर केंद्र के समक्ष रखा। वैक्सीन कम है, हमने कहा तो वैक्सीन बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि भी इसको बढ़ना चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए मदद की। तो इसलिए सारे कार्यक्रम में हम अगर सफल हुए हैं, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा उसमें सहयोग रहा है। मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में भी हम सावधानी के साथ अभी इस दौर में से चलें। कोविड समाप्त नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सावधानियों के साथ आगे बढ़ करके हम काम करते रहे। हम प्रार्थना करते हैं भगवान आप सबको सकुशल रखे, किसी को इस संक्रमण के दौर में से ना गुजरना पड़े, ईश्वर ऐसी कृपा करे और हम एक साधारण जीवन जैसे हम पहले जीते थे, जी रहे थे, उस जीवन को जीने में जो हम सफल हो सके, उस दौर में सब जी सके, सामान्य रूप से काम कर सके, उस दृष्टि से मैं यही कामना करता हूं। हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार के 3.5 वर्ष के कार्यकाल में से लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल इस बड़े संकट के दौर में से गुजरा, लेकिन फिर भी हमने हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से रुकने नहीं दिया। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, हर विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, ऊपर की बात चाहे नीचे की बात है, हर क्षेत्र में आज सैकड़ों करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम इस बात का संदेश देते हैं, इसका संकेत देते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश को ऐसे संकट के क्षण में भी विकास की राह पर आगे बढ़ने से रुकने नहीं दिया। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश के ऊपर रहा है। तो आप सबका आज के इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे साथी हमारे ऊना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में धर्मशाला में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में पालकुआ में जुड़े हैं, हरोली में जुड़े हैं। सभी को मैं यहीं से ही नमन करता हूं और हम चाहते थे कि सभी वहां हमारे नेता वहां पर जो उपस्थित हैं वो भी अपना संबोधन करें, तो मैं समझता हूं कि उसमें बहुत विलंब हो जाएगा, मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य से शिमला जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं उनसे क्षमा चाहूंगा और वो अपनी बात को अगर वहां स्थानीय स्तर पर रखना चाहें तो वो अपनी बात को रख सकते हैं। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।